हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.5 से क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करके ये जो सम्स आपको दिए हैं इनका स्क्वायर निकालना है। जैसे ये लिखा हुआ है b-7 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर के आपकी दो ही आइडेंटिटी होती हैं। ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की है ना वही है ये a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर प्लस में हो आपका नंबर तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस में होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये जो 2 वाली टर्म होती है ना, बस इसके अंदर प्लस में प्लस हो जाता है, माइनस में माइनस हो जाता है। स्क्वायर वाली चीज़ें ये सेम रहती हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जब भी आप करें एग्जाम में, तो जिस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज हो रही हो उसे आप बॉक्स बना के ज़रूर लिख दें। ये a माइनस बी की फॉर्म का क्वेश्चन है, तो आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a मेरा यहाँ पे b है, यानी कि पहला नंबर वो है मेरा b, तो b का स्क्वायर। और दूसरा नंबर मेरा 7 है, तो यानी कि 7 का स्क्वायर। माइनस का माइनस 2 का 2, ये पहला नंबर यानी कि b, ये दूसरा नंबर यानी कि 7। सॉल्व करेंगे, b का स्क्वायर तो b ही होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर यानी 7 7 49 माइनस 2 7 14 और ये b का b। अब इसे आप और करके ना ऐसे भी लिख सकते हैं, b का स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49। क्या है कि जो चीज़ें होती है ना एक्सप्रेशंस, वो पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखी जाती हैं। जैसे यहाँ भी 2 बार है, यहाँ पे भी 1 बार है, यहाँ पे भी है ही नहीं, तो आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं है। और अगर आप और करके आप इसको पावर्स की डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसी वजह से जो है ना, यहाँ जो फॉर्मूला होता है ना, इसको 2ab वाली टर्म को बुक में फॉर्मूले में बीच में लिखा हुआ है, वो रीज़न यही होता है। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, आप 2ab को बीच में रखेंगे तो डायरेक्ट आपकी ये टर्म बीच में आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। बुक में जो फॉर्मूला है, जैसे ये a प्लस बी स्क्वायर है, बुक में फॉर्मूला है a स्क्वायर, बीच में 2ab वाली टर्म आ जाती है और कॉर्नर पे b स्क्वायर वाली टर्म आ जाती है। ऐसा लिखने का पर्पस यही होता है कि आपका आंसर डायरेक्ट इस फॉर्म में आ जाता है। चलिए अब की बार इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a का स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर, ये है xy, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2a और b। a में भरी जाएगी पहली चीज़ जो कि है xy, b में भरी जाएगी दूसरी टर्म यानी कि 3z, प्लस b का स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये 3z हो गया इसका स्क्वायर। इनका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, y का स्क्वायर आएगा, फिर इनका सम करेंगे तो 3 2 तो हो गया 6, और x y और z, तो ये x ये y और ये z, प्लस 3z का स्क्वायर करेंगे यानी 3z को 3z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 तो हो गया 9, और z मिलके बन गया z का स्क्वायर। तो यहाँ देखा आपने बीच में जो है, यहाँ पे देखें आप 2 और 2, ये 4 होगी पूरी, इस ये जो टर्म है इसकी पूरी डिग्री 4 हो गई। यहाँ x y और z ये 3 है, एक एक बार, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। यहाँ पे z 2 बार है तो इसकी डिग्री 2 हो गई। ये पर्पस होता है। आप चाहे इस तरह से फॉर्मूला लगा ले, इस तरह से लगा ले, आपका सवाल बिल्कुल सही माना जाता है। मैं इस तरह से बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा याद करना ना सिंपली आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें लगेगी आपकी माइनस की आइडेंटिटी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a यानी कि पहला नंबर वो है 6x स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करना है। b यानी कि 5y, तो 5y का स्क्वायर करना है। आगे माइनस है, फिर 2 है, फिर a की जगह पे पहला नंबर यानी 6x स्क्वायर, और b की जगह पे दूसरा नंबर यानी कि 5y। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं डायरेक्ट करने में, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रफ का यूज़ कर लिया करें। जैसे कि ये 6x स्क्वायर है, तो 6x स्क्वायर को मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर से करना है, तो नंबर यानी कि 6 6 तो हो गया 36। वेरिएबल पे देखें, x 2 बार x 2 बार यानी x 4 बार हो गया, तो x को लिख दें ऐसे 4, प्लस
ऐसे 5y इंटू 5y, तो 5y इंटू 5y करेंगे तो 5 5 जार तो हो गया 25, और y मिलके बन गया y का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस, नंबर पे सारे पे ध्यान दे, तो सारा नंबर हो गया ये 6 2 जार 12, 12 5 जार 60, और माइनस है ना तो माइनस का 60, तो x 2 बार है फिर, और यहाँ पे y 1 बार है। बस ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका एक फ्रैक्शन में है, तो आइडेंटिटी लगेगी इसमें प्लस वाली। तब तक तो आपको आइडेंटिटी याद होगी। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में तो प्लस 2ab। चलिए a स्क्वायर यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर, तो ये है 2/3 और ये m इसका स्क्वायर। b स्क्वायर यानी कि दूसरे नंबर का स्क्वायर, जिसे हम सेकंड टर्म बोलेंगे इस बाइनोमियल के अंदर, इसका स्क्वायर, प्लस का प्लस 2 का 2, फिर a यानी कि ये फर्स्ट टर्म 3/2m, और फिर b यानी कि ये सेकंड वाली टर्म 3/2n। अब इनका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका स्क्वायर करना है हमें, तो रफ में ले लें 2/3m इंटू 2/3m, तो कट तो कुछ रहा नहीं है, तो 2 2 जार 4, ऊपर तो आ गया 4, नीचे 3 3 जार 9 आ गया, और m और m मिलके बन गया m का स्क्वायर, प्लस आगे इसी तरह से 3/2n इंटू में 3/2n, तो ऊपर बन गया 3 3 जार 9, और नीचे बन गया 2 2 जार 4, और n मिलके n का स्क्वायर, प्लस आगे देखें, आगे यहाँ पे ये वाला 2 इस 2 से कट गया, ऐसे एक 3 ऊपर वाले 3 से कट गया, तो यहाँ सिर्फ 2 बच गया, नंबर सिर्फ 2 बच गया, और ये m और ये n। तो इस तरह से करें आप इसको। चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें डेसिमल में, तो आइडेंटिटी इसमें लगेगी, क्योंकि माइनस का क्वेश्चन है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस का सवाल है तो माइनस 2ab। a का स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर, तो यह है 0.4p और इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर, यह है 0.5 और ये q है, तो q का स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस का माइनस 2 का 2, a यानी कि पहला 0.4p और b यानी कि दूसरा 0.5q। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 0.4 है, डेसिमल इग्नोर कर दें तो ये सिर्फ 4 है, तो 4p इंटू 4p, 4 4 जार हो गया 16, तो नंबर आ गया 16, और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो आंसर में पीछे से 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो 1 और 2 और यहाँ पॉइंट लगेगा, और पॉइंट के लेफ्ट में कभी सोना नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ 0 लगा लेते हैं, और p मिलके बन गया p का स्क्वायर। तो ऐसे रफ का आप यूज़ कर लिया करें। ऐसे यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5, ये q है ये q है, तो 5 5 जार तो बन गया 25, और पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो 2 हो गए, तो 1 और 2 और यहाँ पॉइंट लगेगा, और ये 0, और q मिलके बन गया q का स्क्वायर। ऐसे यहाँ देखें आप, सारा ये प्लस के हैं तो ये माइनस है, तो माइनस में आंसर आएगा, ये तो पक्की बात है। अब नंबर देखें, 4 2 जार 8 और 8 5 जार 40, तो सारा प्रोडक्ट आया 40। अब टोटल देख ले, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर है, तो अपने आंसर में भी टोटल 2 हो गए ना, ये टोटल 2 नंबर होने चाहिए पॉइंट के बाद, तो 2 नंबर गिन लें, 1 और 2, तो यहाँ पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद यहाँ टोटल 2 होने चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 1 और पॉइंट के बाद 1, यहाँ टोटल 2 है, तो यहाँ लगेगा 0, और p एक बार और ये q एक बार, ये इसका आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट में है, ये प्लस की आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लग रहा है, तो a का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर होगा, प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी इसमें लग रही है। लगाते हैं, a यानी कि
पहला नंबर जो कि फर्स्ट टर्म है ये है 2xy, इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर 5y का स्क्वायर, प्लस का प्लस 2 का 2, a यानी कि फर्स्ट टर्म जो है 2xy, b यानी कि सेकंड टर्म जो है 5y। प्रोडक्ट करते हैं अब इसका। 2xy को 2xy से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर का मतलब यही होता है कि उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2xy, तो 2 2 जार तो हो गया 4, और x और x मिलके हो गया x का 2, और y और y 2 हो गए तो y का 2। आगे 5y का स्क्वायर यानी कि 5y को मल्टीप्लाई 5y से करना है, तो 5 5 जार हो गया 25, और y हो गया y का स्क्वायर, प्लस ये तीनों नंबर प्रोडक्ट में है, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, नंबर तो आ गया 20, और ये एक x बार और ये एक y बार, एक बार x एक बार y, तो ये इसका आंसर। तो इसमें ये दो ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं जो स्क्वायर के होते हैं आपके, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बुक में इन्हें जो 2ab वाली टर्म है उसको बीच में लिख के दिखा देते हैं। तो ये आपकी अपनी पसंद है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्क्वायर वालों को पहले इसलिए ले लेता हूं क्योंकि याद करने में थोड़ा आसान होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।